दोस्तों, एक दिन एसपी साहिबा साधारण से कपड़ों में मार्केट जाती है कुछ सामान की खरीदारी करने के लिए। लेकिन वहां पर जैसे ही वह सामान की खरीदारी करते हुए इधर उधर घूम रही थी, तभी अचानक से दो मनचले लड़के आते हैं और एसपी साहिबा को छेड़ने लगते हैं। अब शुरू में एसपी साहिबा सोचती है कि कोई बात नहीं, गलती से हाथ लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इसके बाद एसपी साहिबा एक लड़के को जोरदार चाटा लगा देती है। अब जैसे ही उस लड़के को चाटा मारा था, तो उसका साथी था वो एकदम से एसपी साहिबा के हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद एसपी साहिबा पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धराशायी कर देती है और इस बात को देखकर मार्केट में खड़े हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, जिसने पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धराशायी कर दिया। क्या कारण था जो एसपी साहिबा बिना सिक्योरिटी के वहां पर गई थी और क्या होता है इस कहानी में आगे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम महिमा था। उसके घर में उसके माता पिता हैं, दो छोटे भाई हैं और उनके पिता एक प्राइवेट जॉब किया करते हैं। प्राइवेट जॉब करने के बाद वह इतना पैसा कमा लिया करते हैं कि घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। महिमा घर की बड़ी लड़की थी, तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली थी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद महिमा ने एक टेस्ट दिया था जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला था। अब जैसे ही रिजल्ट का टाइम आता है तो पूरा परिवार उम्मीदों के साथ उस रिजल्ट की राह देखता है और जैसे ही रिजल्ट आता है तो एकदम से परिवार के अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि महिमा ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर दिया था और उसे क्लियर करने के बाद महिमा एक एसपी बन गई थी। अब इस बात की खुशी उसके पिता पूरे गांव में मनाते हैं और पूरा गांव महिमा की तारीफ करता है। इसके बाद महिमा अपने ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वहां पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ महिमा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और वह एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कार्यभार संभालने लगती है। महिमा बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करती और जहां पर भी वह काम करती है वहां पर अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करती है। आलम ऐसा हो गया था कि जहां पर भी महिमा की पोस्टिंग हुआ करती तो वहां की जो एक्टिव गैंग रहा करती वह अपने आप ही चुप हो जाया करती और कोई भी अपराध करने के लिए आगे नहीं आता है। इसी तरह से समय बीता और समय के साथ साथ महिमा की पोस्टिंग हुए लगभग 3 साल बीत गए थे। अब 3 साल बाद महिमा का ट्रांसफर एक और शहर में होता है और वहां पर जाकर महिमा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती है। वहां पर काम करते हुए एक दिन शाम को जब अपने घर में बैठी हुई थी तो उन्हें किसी सामान की जरूरत होती है। अब वैसे तो वो अपने ड्राइवर को भेजकर वो सामान मंगा सकती थी, लेकिन वो सोचती है कि क्यों ना खुद जाया जाए और खुद जाकर इस सामान की खरीदारी की जाए। इसके बाद महिमा अपने ड्राइवर के साथ बैठती है गाड़ी में और मार्केट की तरफ चल देती है। अब जैसे ही मार्केट के बाहर उसकी गाड़ी पहुंचती है तो उसके बाद वे ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और कहती है कि ड्राइवर तुम गाड़ी लेकर चले जाओ,
मैं तुम्हारे पास फोन कर दूंगी और तुम जब आ जाना। अब महिमा ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और वह अकेली ही बिना सिक्योरिटी के और बिना ड्राइवर के मार्केट के अंदर घूम घूम कर खरीदारी करने लगती है, क्योंकि महिमा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी भी तरह से लोगों को कोई भी परेशानी हो, और वह साधारण तरीके से मार्केट से खरीदारी करना चाहती थी। इसके बाद वह मार्केट में सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और घूमती घूमती कुछ सामान की खरीदारी भी कर लेती है। अब तभी अचानक से एक लड़के का हाथ अजीब तरीके से उसके हाथ पर लगता है और इस बात को देखकर महिमा एकदम से सोचती है कि चलो वैसे ही लग गया होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद वे और थोड़ी दूर तक आगे चलती है, लेकिन तभी दोबारा से वही लड़का एक बार फिर से अचानक एसपी साहिबा को टच करता है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती है और उस लड़के को पलट करके एक जोरदार चांटा लगा देती है। अब जैसे ही उस लड़के को चांटा लगा था तो उसके बाद उसके साथ में एक और लड़का था, वो एकदम से एसपी साहिबा का हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही एसपी साहिबा के हाथ उसने पकड़े थे तो उसके बाद वह पलक झपकते ही उन दोनों को धूल चटा देती है और अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक का उपयोग करके उन दोनों को धराशाही कर देती है। अब यह बात जैसे ही बाजार में और लोग देखते हैं तो सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण से लड़की ने ऐसा क्या किया जो ये दोनों लड़के जमीन पर पड़े हुए हैं। इसके बाद वह अपना फोन निकालती है और फोन निकालने के बाद अपनी टीम के पास फोन कर देती है और उनको मार्केट के अंदर बुला लेती है। अब जैसे ही एक साथ ढेर सारी गाड़ियां वहां पर आती है तो उन गाड़ियों को देखकर सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि यह जो लड़की थी यह और कोई नहीं यहाँ की एएसपी साहिबा है, तो एकदम से उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक एएसपी साहिबा को इस तरह से उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि मार्केट के अंदर इतने साधारण तरीके से वे सामान की खरीदारी करती हुई मिल जाएंगी। इसके बाद जो एएसपी साहिबा होती है वो वहां से भीड़ को इधर उधर करती हैं और उन दोनों लड़कों को हथकड़ी लगाकर पुलिस के साथ बिठा देती हैं। इसके बाद जो एसपी साहिबा पुलिस वालों को हिदायत देती हैं कि इन लोगों को हाथ नहीं लगाना है और इनको आराम से ले जाकर लॉकर के अंदर बंद कर दो। मैं अभी थोड़ी देर में थाने पर आती हूँ और वहीं पर चलकर इनसे बात करूँगी। अब इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों लड़कों को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से थाने ले जाते हैं और वहां ले जाकर लॉकर में बंद कर देते हैं। इधर जो एसपी साहिबा थी वह वहां से अपने घर जाती है और घर आकर वह अपने कपड़े चेंज करती है और ड्राइवर के साथ दोबारा से बैठकर थाने की तरफ निकल जाती है। इधर जो वे लड़के थे वो बड़े हैरान हैं और परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आज ये हम कहाँ पर फंस गए, कि आखिर हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। इतनी ही देर में एसपी साहिबा वहां पर अपनी गाड़ी से आ जाती है और अब जैसे ही वो लड़के एसपी साहिबा का रुतबा देखते हैं तो एकदम से उनकी हवा निकल जाती है और चेहरे की हवाइयां पर हवाइयां उड़ने लगती है। अब एसपी साहिबा उन लड़कों को बाहर निकलवाती हैं और बाहर निकलवाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती हैं। कहती है कि हाँ भाई, ये बताओ तुम कब से लड़कियों को छेड़ रहे हो और तुम्हारा छेड़ने का क्या मोटिव है और तुम क्या करना चाहते हो। इस बात को सुनकर वो दोनों लड़के एसपी साहिबा के पैर पकड़ लेते हैं
और रो रो कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब एसपी साहिबा थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करती हैं और सोच विचार करने के बाद उन लड़कों से कहती है कि नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ वहाँ पर क्रिमिनल को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। इसके बाद एसपी साहिबा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों से बोल देती है और खुद उनके लिए एफआईआर दर्ज कराती है। वह लड़के लगातार माफ़ी मांगते रहते हैं और कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो उनसे साफ साफ बोल देती है कि तुमने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अब ऐसा कहकर एसपी साहिबा वहाँ से चली जाती है और उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए इसके बाद यह खबर जैसे ही मार्केट में फैलती है तो चारों तरफ सभी लोग एसपी साहिबा की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि एसपी हो तो एसी, वो जो मन चले कॉलेजों के सामने खड़े होकर लड़कियों को छेड़ा करते थे वो भी सावधान हो गए थे और उसके बाद उन कॉलेजों पर भी मन चले लड़के दिखाई नहीं देते हैं जो लड़कियों को छेड़ने का वहां पर काम किया करते हैं, क्योंकि सभी को डर लगता है कि न जाने एसपी साहिबा किस लड़की के भेष में यहाँ पर आ जाए और हम लोग भी पकड़े जाए। तो उन लोगों पर जो कार्रवाई की गई थी उसकी वजह से वहाँ की सभी लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक महिला एसपी की जिनके साथ दो मनचलों ने एक घटिया हरकत की थी जिसकी वजह से उन्हें जेल हुई और वहाँ की लड़कियां भी ऐसे मनचलों से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी और ऐसी वारदात वहाँ दोबारा नहीं हुई। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे एसपी साहिबा के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।